हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे पीवाईक्यू एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और 100% आगे भी एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे। तो ये देखने से आपको पूरा आइडिया हो जाता है किस टाइप से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। और अगर आप बीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप बीएससी में हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आपको बीएससी के नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसी के साथ में यहाँ पर आपको जो जो यहाँ पे लाइक डेफिनेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो 2 मार्क्स के छोटे मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जनरली उनके बारे में भी हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन करते हैं। फिजिक्स और मैथ्स का पूरा सिस्टमेटिक कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। नोट्स के लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बात करते हैं आप इस वीडियो में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर रिलेशन एंड प्रोपोजिशंस। सो रिलेशंस जो होता है उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल वीडियो हमने इसके अपलोड कर रखा है, लगभग 7 से 8 वीडियो हमने इसके अपलोड कर रखे हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें भी आप जाके देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में नहीं आया बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशंस की बात करते हैं, उसमें बेसिकली लॉजिक गेट्स होते हैं, कंपोजिशन एंड और नेगेशन, इम्प्लीकेशन बाय कंडीशन, बहुत सारी इस टाइप की कंडीशंस होती हैं। सो इस पे भी हमने 5 से 6 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। बेसिकली ये इक्विवेलेंस रिलेशन को पूछ रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? सो इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, बेसिकली जब आपके पास में एक ही रिलेशन जो होता है वो 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि वो अगर रिफ्लेक्सिव हो जाता है, वो सिमेट्रिक हो जाता है और वो ट्रांजिटिव हो जाता है। बेसिकली इट मीन्स सेज दैट कि रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है कि ए से इंप्लाई करना चाहिए वेदर ए बिलोंग्स टू दैट सेट, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की, तो यहाँ पे सिमेट्रिक का क्या मीनिंग होना चाहिए? सिमेट्रिक का मीनिंग है कि अगर ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, दैट इंप्लाइज दैट बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। बेसिकली ए का रिलेशन बी के साथ में, तो बी का ए के साथ में होना चाहिए। और जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, इट सेज दैट कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ में है एंड बी का रिलेशन अगर सी के साथ में है, तो दैट इंप्लाइज ए का रिलेशन सी के साथ में भी होगा। ये यहाँ पे रिलेशन होता है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी जो रिलेशन फॉलो कर लेता है, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, वैसे एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए क्योंकि आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो प्रॉपर नंबर आपको इतना सा लिखने से क्या प्रॉपर नंबर मिलेंगे, इसे एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए। सो ए इज इक्वल्स टू, अगर हम कोई सेट 1 2 3 ले रहे हैं, उसका ऑर्डर्ड पेयर, बेसिकली रिलेशन इज ऑर्डर्ड पेयर, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे है? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब भी हम जितने भी पेयर्स बन रहे हैं ना, 1 1 का ना, 1 खुद का खुद के साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन हो रहा है। दूसरा सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, तो भैया सिमेट्रिक के अंदर देखो ये 1 2, अगर 2 का रिलेशन 1 के साथ में है, तो वापस 1 का रिलेशन भी 2 के साथ में होना चाहिए। यस ऑफकोर्स, ये भी दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ, तो बेसिकली ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये वैसे बेसिकली ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे 1 2, ठीक है, 1 1 की बात कर लेते हैं, 1 1 एंड 1 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 1 1 एंड 1 2 की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली 1 1 हट जाएगा, यहाँ से 1 2 हो जाएगा। या फिर आप 3 भी ले सकते हैं, 1 3, ठीक है, 1 2 वापस क्या है इसके अंदर यहाँ पे आ रहा, आप देख सकते हैं। तो इस कंडीशन से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है प्रॉपर, आप इस डेफिनेशन में ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लिख लीजिए। प्रपोजिशन का बेसिकली ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज आल्सो फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कह रहा है कि इसको कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना। अब देखो 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक होता है टोटोलॉजी, जिसमें सारे ट्रू होते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली टोटोलॉजी। और एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। और एक होता है यहाँ पे कॉन्ट्राजेंसी। कॉन्ट्राजेंसी, इसका मीनिंग होता है सारे के सारे ट्रू होना, इसका मीनिंग होता है सारे फॉल्स होना, और इसका मीनिंग होता है कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स होना, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इस
प्रोपोजिशंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको कह रहा है इसका मतलब होता है एंड, ठीक है, इसका मतलब होता है एंड, और ये बेसिकली जो होता है दिस इज नेगेशन, ठीक है। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं पी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे पी का नेगेशन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे पी का एंड कर देंगे उसके नेगेशन के साथ में। इसे हमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे बेसिकली दो कंडीशन होती है, क्या होती है, या तो पी ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, का उल्टा लेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। अब एंड की बात हो रही है, एंड का मतलब होता है दो स्टेटमेंट अगर सेम है तो वो ट्रू होगा, अगर उसमें डिफरेंट है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, अगर आप समझना चाहते हैं तो वैसे फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं कि वैसे मैं कह रहा हूं जैसे लाइक जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा हूं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखो जयपुर इसका कैपिटल है और दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। अब ये दोनों ट्रू है तो इनको अगर मैं एंड से कनेक्ट करूंगा तो बनने वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जयपुर इज नॉट, यहाँ पे कहते हैं बेसिकली जयपुर इज कैपिटल ऑफ गुजरात, ऐसा कह देते हैं, जयपुर गुजरात का कैपिटल है, और इंडिया जो है उसका कैपिटल दिल्ली है। यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अब एंड से जब भी कनेक्ट करेंगे इसको तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इन जनरल आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एंड की बात होती है तो अगर स्टेटमेंट दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, उस कंडीशन में वो ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। जब दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। और आप यहाँ पे कह सकते हो ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन। नाउ कम टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेसिकली इट इज आल्सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स क्वेश्चन। डिफाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मैंने आपको बताया है। वैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि x खुद x के साथ में रिलेट करता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। कोई भी सेट A के अंदर होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है खुद का खुद के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 2 ले लेता हूँ हमारे पास में, अगर ये सेट है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, 1 1 जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, और 2 2 वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन इज सेज दैट अगर आपका x y से रिलेट कर रहा है तो y भी x से रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं A सेट की बात करता हूँ, उसमें मैंने अगर 1 और 2 एलिमेंट लिए हैं तो मैं यहाँ पे इसको सिमेट्रिक कब कहूँगा, जब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सेट का ऑर्डर्ड पेयर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 अगर मैंने इसमें लिया है तो 2 1 भी उसके अंदर होना चाहिए, ये जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1 1 2 2 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही जाएगा, इसके अलावा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है बट नॉट सिमेट्रिक, ओके। बट अगर मैं इसी के साथ में मान लो यहाँ पे 2 1 भी लिख देता हूँ तो 1 2 भी है 2 1 भी है, उसका जस्ट उल्टा भी है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा यहाँ पे सिमेट्रिक और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब जो है वो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी का भी मैंने आपको वैसे बता दिया, पर उसका भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिकली प्रॉपरली यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज दैट 6 मार्क्स के लिए कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। प्रपोजिशंस या इनको स्टेटमेंट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि प्रपोजिशन इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ये डिक्लेयर करता है ये आपका जो स्टेटमेंट है वो या तो आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या फिर दोनों हो सकता है या फिर दोनों ही नहीं हो सकता है, ठीक है, बट नॉट बोथ। या तो या क्या हो सकता है, आइदर दिस और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा या फिर दोनों ही नहीं होंगे। तो बेसिकली ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं प्रपोजिशन, और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, डिक्लेरेटिव ये सेंटेंसेज होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Give example of the relation defined on a non-empty set that is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब बेसिकली वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि न तो रिफ्लेक्सिव हो, न वो सिमेट्रिक हो, न वो ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन होता है ना, a इज लेस देन b स्क्वायर। अब आप a की वैल्यूज यहाँ पे उठा के रखें 1, और मैं b को अगर 2 ले रहा हूँ तो 1 अगर आप 2 लेते हैं तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 4,
ये इस कंडीशन को जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो सारे रिलेशन, यानी कि 1 का 4 के साथ में रिलेशन नेचुरल नंबर से आप ले लो वैल्यूज, वो सारे क्या होंगे यहाँ पे, ना तो रिफ्लेक्सिव होंगे, ना सिमेट्रिक होंगे, ना वो वहाँ पे ट्रांजिटिव। क्या, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि दो ये वैल्यूज दो डिफरेंट वैल्यूज का स्क्वायर इक्वल आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यू जैसे 1 और 1 का स्क्वायर, वैसे 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बट अगर मैं जो यहाँ पे 1 और 1 1 के देखो ए और बी यहाँ पे इक्वल भी नहीं है, तो 1 और 2 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 2 लेती है 4 हो जाएगा, तो बेसिकली ये इक्वल तो हो नहीं सकता, ये से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑलवेज जो है वो सबके लिए ट्रू होगी। और यहाँ पे ये ऐसा रिलेशन है जिसमें जो कि ना तो रिफ्लेक्सिव है ना इधर नॉट आइदर, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना यहाँ पे सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डेफिनेट यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए पूछा गया, और ये है यहाँ पे, इसमें आपको बात करना है, एक थ्योरम दे दिया है उसके बारे में। सो प्रूव दैट द इनवर्स रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो इस टाइप की हमने 4 से 5 थ्योरम डिस्कस कर रखी है, अब हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, बट एक ये थ्योरम आई है, हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, बट यहाँ पे भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आर अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं उसका इनवर्स भी ले लेता हूं वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि उसका इनवर्स भी ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अब कैसे करेगा उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आपको आर जो इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया गया है, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इट मीन्स ए रिलेट टू ए। बेसिकली ए जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, ए अगर इससे बिलोंग कर रहा है, इसका जस्ट उल्टा रिलेशन का मत देखो, ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ए ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। तो आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ए आर इनवर्स ए, तो ये भी इससे रिलेट कर रहा है, मतलब इट इज आल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कंडीशन इसने फॉलो कर ली। अब बात करते हैं आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर सिमेट्रिक रिलेशन है तो ए का बी के साथ में रिलेशन जो होगा वो बी का ए के साथ में होगा। बेसिकली अगर हम बात करें ए का बी के साथ में रिलेशन जो होगा वो ये रिलेशन वो बी का ए के साथ में सिमेट्रिक है। तो अब यहाँ पे अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका जस्ट उल्टा बी आर इनवर्स ए होगा, और सिमिलरली यहां से जो है वो बी ए जो है उसका क्या हो जाएगा, ए आर इनवर्स बी हो जाएगा। तो ये वापस क्या कर रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिक वाली कंडीशन में आर इनवर्स फॉलो कर रहा है, तो आर और आर इनवर्स एक ही चीज हो गई यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ए अगर बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए सी आर में होगा। अब उल्टा कर दो, देखो आर इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप कर दो बी ए, ओके नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ से क्या कर दो आप, सी बी कर दो। फिर यहाँ से आर इनवर्स के रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो आर इनवर्स में पहले ही आएगा, सॉरी यहाँ से ए सी नहीं होगा वैसे, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। तो सी का आर इनवर्स के साथ में रिलेशन होगा, तो बेसिकली सी आर इनवर्स ए हो जाएगा। तो बात वही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वी कैन राइट एज ए आर इनवर्स के साथ में रिलेट कर रहा है, क्योंकि आर यहाँ पे ये जो सिमेट्रिक रिलेशन है, इसको क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग हम यहाँ पे सिमेट्रिक, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं ना, बाय यूजिंग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करके ए आर इनवर्स सी आर इनवर्स ए को ए आर इनवर्स सी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कहते हैं कि आर जो है वो इनवर्स ट्रांजिटिव रिलेशन को भी फॉलो करता है। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आर इनवर्स भी एक अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज सेज दैट, अगेन दिस इज फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन, एंड अब बात करते हैं यहाँ पे, सो दैट द स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट दिया है और ये कह रहा है लॉजिकली इक्वल है। ठीक है, अच्छा हिंदी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्यों होगा यहाँ पे। तो अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लेंगे। पी और क्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी लिख देंगे, यहाँ पे क्यू लिख देंगे। आपको सिंप्लीफाई करना है, नेगेशन ऑफ पी एंड और है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है और एंड आपको प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और ये नेगेशन ऑफ क्यू के। तो हम क्या करते हैं, पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे पी नेगेशन क्यू नेगेशन ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है, एक यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे पी एंड क्यू, पी और क्यू ले लेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे नेगेशन पी और क्यू, और ये हो जाएगा बेसिकली हमारा LHS और RHS आ जाएगा इधर, और RHS में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS में आ जाएगा नेगेशन पी का नेगेशन क्यू के साथ में। ठीक है, अब देखो
हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्या क्या हो सकती है, या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, या फिर एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स ये ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों ही फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनका नेगेशन ले लेंगे। तो पहले चलो पी एंड और क्यू की बात कर लेते हैं। और की बात हो रही है ना, और पी और क्यू मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो वो ट्रू होगा। तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू है, एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो वो सही होगा ही नहीं ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेगेशंस की बात कर लेते हैं। पी का नेगेशन ट्रू है जहाँ फॉल्स कर दो, ट्रू है वहाँ फॉल्स कर दो, फॉल्स है वहाँ ट्रू कर दो। फिर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू है वहाँ फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली जो है इनका एंड ले लेंगे। चलो एक बार एक काम करते हैं, इसका नेगेशन कर लेते हैं। अभी इसका नेगेशन करने की बारी है। इसका हो जाएगा फॉल्स 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 ट्रू, नेगेशन मतलब उल्टा करना। फिर देखो इन दोनों का और लेना है, ठीक है, इन दोनों का और लेना है, सॉरी इन दोनों का एंड लेना है। हाँ डी मॉर्गन है ना, ये डी मॉर्गन वाला है, तो इन दोनों का एंड लेना है यहाँ पे। तो एंड का मीनिंग होता है बेसिकली कंजक्शन। तो कंजक्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू होते हैं तभी वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, इसका इसके साथ में नेगेशन लेंगे फॉल्स हो जाएगा, इसका इसके साथ में एंड, सॉरी नॉट नेगेशन, एंड हम यहाँ पे लेंगे दोनों फॉल्स, दोनों अगर ट्रू होंगे ना तभी वो ट्रू होगा। तो टी और टी दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, टी टी दोनों ट्रू है। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो दोनों कैसे हैं, यहाँ पे सेम आ रहा है। इट मीन्स ये जो पूरा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है। इट मीन्स ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, ये इसकी इक्विवेलेंस हो जाएगा, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल इजीली प्रूफ कर सकते हैं। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ क्या करना है कि आपका दो कोई इंटरसेक्शन ले रहा है ना, लेट अस कंसीडर R and S are two equivalence relation on a set A। इस A सेट के दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो प्रूफ क्या करना है, सो ए सेट A implies that A बेसिकली R इंटरसेक्शन S है ना, R का इंटरसेक्शन S के साथ में इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर देते हैं, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो हम 1 बाय 1 सबको यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, लेट एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। देन हम यहाँ पे क्या कह देंगे, एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स के साथ में एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स आर से भी बिलोंग करेगा, एंड एक्स जो है वो एस से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों रिलेशन उस सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो एक्स आर और एस के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या हो गया, अगर यहाँ पे एक्स जो है वो आर एक्स से रिलेट कर रहा है एंड एक्स जो है वो एस एक्स से रिलेट कर रहा है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया है ना, रिफ्लेक्सिव, ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। तो बेसिकली एक्स वाई नहीं सॉरी एक्स एक्स जो है वो अगेन आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग कर रहे हैं, इसके अंदर भी ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। तो बेसिकली ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन एस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक तो पॉइंट यहाँ पे प्रूफ हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि इफ अगर हम देखते हैं ए लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, आर इंटरसेक्शन से अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और एस तो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जो कि खुद एक इक्विवेलेंस रिलेशन पहले से है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, जो कि खुद एक इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है।
अब यहाँ पे इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब क्या होगा, वाई एक्स होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा क्योंकि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इधर भी वाई एक्स होगा वो भी एस से बिलोंग करेगा क्योंकि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब दोनों कंडीशन दोनों में आ रही है, ये भी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इट मीन्स वाई एक्स बिलोंग्स टू, देखो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एक्स, एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स आर इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आर इंटरसेक्शन एस होगा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, वो यहाँ पे एक सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब क्या करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं हम यहाँ पे कि फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई जो है वो अगर आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग करता है एंड हम कंसिडर कर लेते हैं कि वाई जेड जो है वो आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग करता है। अब अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर लेंगे कि एक्स वाई इससे बिलोंग कर रहा है आर एंड आर इंटरसेक्शन एस से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग कर रहा है मतलब वो आर में भी बिलोंग करेगा और एक्स वाई जो है वो एस में भी बिलोंग करेगा। अब अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है और वाई जेड जो है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है तो बेसिकली ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगेन ये खुद ट्रांजिटिव तो होगा ही ना, आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये खुद तो ट्रांजिटिव होगा ही ना। इट मीन्स एक्स जेड जो होगा वो अगेन आर में होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वाई जेड जो होगा वो एस में बिलोंग करेगा एंड इट इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ से इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन देन इट इज आल्सो ट्रांजिटिव, तो एक्स जेड जो होगा वो भी एस में बिलोंग करेगा। अब ये दोनों में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये तो इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, आर इंटरसेक्शन एस। तो ये चीज जो है वो इनमें इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रही है, वाई जेड इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है और ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स आर इंटरसेक्शन एस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इट मीन्स बाय ऑल दीज प्रॉपर्टी, बाय ऑल दीज पॉइंट्स वी कैन से दैट आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वापस क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 नॉट ओके, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज आल्सो फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो है कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कंपाउंड्स प्रपोजिशन, सॉरी कंपाउंड्स प्रपोजिशन। यहाँ पे आपको जो प्रपोजिशंस गिवन है इनका आपको जो है वो ट्रुथ टेबल बनाना है। तो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं, आपको यहाँ पे नेगेशन पी बाई कंडीशन नेगेशन पी बाई कंडीशन नेगेशन पी, सॉरी बाई कंडीशन क्यू बाई कंडीशन आर दे रखा है। 3 आपको यहाँ पे दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा पी क्यू एंड आर। तो देखो जब भी पी क्यू एंड आर होता है ना तो उस केस में आप क्या करते हैं, पैटर्न मैंने आपको बता रखा है, वैसे नहीं पता है तो अभी ध्यान दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 में आपको ट्रू ट्रू लिखना है और सेकंड 4 में आपको फॉल्स लिखना है। इसके अंदर जो है वो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स अल्टरनेटिव 2 टाइम्स लिखना है और इसके अंदर जो है वो आपको अल्टरनेटिव ट्रू फॉल्स लिखना है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, पैटर्न को आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी, आप इस तरफ से याद कर सकते हैं इसको। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जब इसको सिंप्लीफाई करना है ना तो यहाँ पे बाई कंडीशन वाला जो है वो यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई कंडीशन वाला यूज़ करना है ना, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे पी क्यू आर होगा तो आपको चाहिएगा यहाँ पे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू यहाँ पे आपको चाहिएगा। फिर उसके लिए बाई कंडीशन यहाँ पे आपको चाहिएगी। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक ये टेबल यहाँ पे थोड़ी छोटी पड़ेगी तो हम इसको थोड़ा यहाँ पे एडिट कर। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे नेगेशन पी और ये हो जाएगा नेगेशन क्यू यहाँ पे, क्योंकि हमें इन दोनों नेगेशन की जरूरत है। अब इन दोनों के नेगेशन का बाई कंडीशन लेना है तो ये हो जाएगा नेगेशन पी बाई कंडीशन नेगेशन क्यू एंड उसके बाद में हमें ज़रूरत होगा यहाँ पे क्यू बाई कंडीशन आर का और फिर बेसिकली मैं इसको ए और इसको बी ऐड कर लूँगा। इन दोनों का ए बी का हमें बाई कंडीशन यहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं नेगेशन पी के बारे में। पी का जो नेगेशन है यानी कि पहले 4 में फॉल्स आ जाएगा और दूसरे 4 में ट्रू हो जाएगा। पी का नेगेशन यानी कि पी के जो भी हैं उनका इन्वर्टेड हम यहाँ पे ले लेंगे। क्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये फॉल्स ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा,
ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू, एंड ये भी ट्रू हो जाएगा। अब इनके नेगेशन का बाई कंडीशन लेना है। देखो बाई कंडीशन में मतलब होता है अगर ट्रू ट्रू है दोनों तो ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगा। बाई कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, बाई कंडीशन बेसिकली। और अगर ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। मतलब सेम कंडीशन, बाई मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप, बाई मतलब दो, दोनों अगर सेम है तो वो ट्रू होगा, दोनों अगर सेम है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो ये आ जाएगा आपके पास में फॉल्स का फॉल्स के साथ में, फॉल्स फॉल्स दोनों सेम है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, एंड वापस ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, और ये भी ट्रू हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप से हम क्या कर देंगे इसको, यहाँ पे इसके नेगेशन पी, इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू। अब क्या करना है, क्यू का बाई सॉरी नॉट इम्प्लीकेशन, क्यू का आर के साथ में बाई कंडीशन लेना है। दोनों सेम है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, डिफरेंट है तो फॉल्स हो जाएगा, डिफरेंट है फॉल्स हो जाएगा, सेम है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम है तो ट्रू हो जाएगा, डिफरेंट है फॉल्स हो जाएगा, बाई कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं, डिफरेंट है तो फॉल्स हो जाएगा, सेम है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास में आप आ गया ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब करना है ए का बी के साथ में बाई कंडीशन, इन दोनों का कैसे होगा। यहाँ पे बाई कंडीशन सेम है तो ट्रू हो जाएगा, डिफरेंट है तो फॉल्स हो जाएगा, सेम है तो ट्रू हो जाएगा, डिफरेंट है फॉल्स हो जाएगा, डिफरेंट है फॉल्स हो जाएगा, सेम है ट्रू हो जाएगा, डिफरेंट है और यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आपको इसका फर्स्ट का आंसर यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा। अब बेसिकली ये कह रहा है कि इनके लिए आपको, इन कंपाउंड्स के लिए आपको प्रीपोजिशन टेबल बनानी थी, वो हमने बना दी और ये आपको इस टाइप से वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे बात करना अपने को यहाँ पे जो है वो P और Q एंड R, ठीक है, P और Q को सॉल्व करके फिर आपको यहाँ पे बात करना है एंड R के बारे में। इसके लिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टेबल के अंदर। नेक्स्ट टेबल में आप क्या करेंगे, P Q R, अगेन आपको यहाँ पे 3 की जरूरत होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। अगेन यहाँ पे हम 3 के लिए काम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में फर्स्ट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे, वेट एक सेकेंड, फर्स्ट के अंदर लिखेंगे P Q एंड R, फिर हमें क्या जरूरत होगा P और Q के बारे में, फिर ये हो जाएगा P और Q एंड R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको बताया था ट्रू 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 ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स 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 फॉल्स, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर अगेन 2 में ट्रू, फिर अगेन 2 में फॉल्स, अल्टरनेटिव चलेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड ये हो जाएगा फॉल्स। हमें P और Q करना है, और में क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी करेक्ट हो जाता तो करेक्ट हो जाता, तो ट्रू 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 हो जाएगा, ये भी ट्रू ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे, दोनों में से एक करेक्ट है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ट्रू, दोनों गलत है तो ये फॉल्स और ये हो जाएगा। अब हमें इसका R के साथ में एंड करना है, एंड यानी कि दोनों अगर करेक्ट है तभी वो करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो ट्रू के साथ में ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक रॉन्ग है तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक रॉन्ग है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फिर आगे दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों में से एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो भी वो फॉल्स ही रहेगा स्टेटमेंट एंड के अंदर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ कम टू दी, दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके बारे में बात करते हैं, और ये जो है वो 10 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे है कि सो दैट P और Q एंड, देखो इसका मतलब होता है, ये जो होता है इसका मतलब और होता है, और इसका मतलब होता है एंड, और इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन। नाउ इसको प्रूफ करना है टोटोलॉजी, P और Q एंड P implication R एंड P implication R इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है कि सारे जो आउटपुट्स आएंगे वो सारे ट्रू आपको मिलेंगे, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे P, फिर आ जाएगा Q, के बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम R, फिर यहाँ पे देखो P एंड R फर्स्ट ब्रैकेट है ना, तो सॉरी P और R, सॉरी P और Q को लिखेंगे, फिर हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा P implication R का, फिर हमें रिक्वायरमेंट रहेगा इन दोनों का सम,
तो मैं इसको ए कंसिडर कर लेता हूँ, इसको बी कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, लिखने में सुविधा रहेगी। ए का बी के साथ में एंड कर लेंगे, इसको हम सी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। फिर अब बात क्या करेंगे, इसको हम ए एंड बी, बेसिकली इसको हम सी कंसिडर कर लें, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म से हम सी कंसिडर कर लेंगे। इन दोनों को हमने सी कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है, इसका आगे लिखेंगे, पहले तो क्यू इम्प्लीकेशन आर, इसको हम डी कंबाइंड कंसिडर कर लेंगे, ये जो है डी। अब सी का डी के साथ में वापस क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है। और ये पूरा जो होगा, इस पूरे को हम ई कंसिडर कर लेंगे और उसका आर के साथ में, तो ई का आर के साथ में इम्प्लीकेशन हो जाएगा। तो एक लिखने में यहाँ पे क्या रहता है, तरीका रहता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट, है ना, ये सारे आप लिख सकते हैं लेट। बेसिकली ये हमने इन सभी को लेट कर रखा है। वैसे आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने इसको ऐसे कंसिडर किया। अब देखो, सबसे पहले तो आपको पैटर्न लिखना होगा, क्या क्या पैटर्न बनेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हाफ में तो क्या लिखना है आपको, ट्रू, और सेकंड में क्या लिखना है यहाँ पे आपको, फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो हो जाएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक आपको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स जो है उसी हिसाब से बना दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ट्रू ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फिर दोनों ट्रू ट्रू, फिर ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। फिर यहाँ पे क्या करना होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें क्या करना है, पी का एंड सॉरी और लेना है ना। और का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। तो पी और क्यू की बात करेंगे तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये और ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर इनमें एक ट्रू है, इनमें भी एक ट्रू है, इनमें कोई ट्रू नहीं है और यहाँ पर भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में पी आर के साथ में इम्प्लीकेशन करना, पी का आर के साथ में इम्प्लीकेशन। तो पी का आर के साथ में इम्प्लीकेशन इज सेज दैट कि अगर दोनों यहाँ पे, जैसे अगर मैं इम्प्लीकेशन की बात करता हूँ, दोनों ट्रू है। इम्प्लीकेशन के अंदर क्या होता है, सीधा सा क्लियर कर देता हूँ। ट्रू का ट्रू के साथ में इम्प्लीकेशन जो होगा वो ट्रू होगा, ट्रू का फॉल्स के साथ में इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू के साथ में इम्प्लीकेशन ट्रू होगा, और फॉल्स का फॉल्स के साथ में इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाएगा। ये इम्प्लीकेशन की कंडीशन होती है। तो P का R के साथ में इम्प्लीकेशन लेना है, तो P का इम्प्लीकेशन R ट्रू का ट्रू में जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स की तरफ जा रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू फॉल्स की तरफ इम्प्लीकेशन कर रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू की तरफ इम्प्लीकेशन कर रहा है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, और यहाँ से फॉल्स फॉल्स की तरफ जा रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप्स आपको क्या मिल गया, यहाँ पे ट्रू और फिर फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब क्या करना है, ए एंड बी, यानी कि इसका इसके साथ में हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ए एंड बी ले लेंगे, दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा। ना अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि क्यू का आर के साथ में इम्प्लीकेशन लेना है अभी। तो क्यू का आर के साथ में इम्प्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रू ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स की तरफ जा रहा है, ट्रू जो है वो फॉल्स की तरफ जा रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू की तरफ जा रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स की तरफ जा रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, एंड फॉल्स फॉल्स की तरफ जा रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। अब क्या करना है, सी एंड डी, यानी कि इसका और इसका एंड कर लेंगे, मतलब ए एंड बी, बेसिकली ये हो जाएगा पी और क्यू एंड पी इम्प्लीकेशन आर एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर, ये इसका मीनिंग है सी एंड डी का। बेसिकली सी एंड डी मतलब इन दोनों का एंड कर लेंगे, इन दोनों का जो एंड होगा वो क्या होगा, दोनों में से एक ट्रू होगा तभी वो ट्रू होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये वापस ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉल्स ट्रू तो फॉल्स हो जाएगा ये, फिर ये ट्रू हो जाएगा, ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों में से एक अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा एंड के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, ई का आर के साथ में इम्प्लीकेशन लेना है, ई मतलब ये चीज़, इसका इम्प्लीकेशन आर, अब यानी कि हमने इस पूरे को ई कंसिडर कर ले, इसका अब आर के साथ में इम्प्लीकेशन लेना है, तो अब इसका आर के साथ में इम्प्लीकेशन लेंगे तो ई का आर के साथ में ना, तो
तो बेसिकली आपको उल्टा चलना पड़ेगा थोड़ा सा। ट्रू के साथ में ट्रू होता है, फॉल्स की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा। फिर अगेन देखो फॉल्स की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा। फिर फॉल्स की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू की तरफ जा रहा है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारे आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पे टी मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें P और Q एंड P इम्प्लीकेशन R एंड यहाँ पे Q इम्प्लीकेशन R इम्प्लाइज R जो है दैट इज द टोटोलॉजी। ये जो है वो टोटोलॉजी है, यानी कि सारे इसके आउटपुट जो है वो यहाँ पे आपको ट्रू मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे प्रूफ करना है इसका इम्प्लीकेशन। सो प्रूव बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल, इसको प्रूफ करना है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी ऐसा आपका पे प्रूफ करना है। बेसिकली दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 10 11 क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 और दिस इज अगेन फॉर 10 मार्क्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे P Q एंड R को लिखना होगा। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो जरूरत क्या है, P एंड R की जरूरत है। फिर क्या हो जाएगा, P का इम्प्लीकेशन हो जाएगा Q एंड R की, और फिर क्या हो जाएगा देखो P और Q का इम्प्लीकेशन हो जाएगा, फिर यहाँ से P और R का इम्प्लीकेशन हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा तो P का Q की तरफ इम्प्लीकेशन एंड ये हो जाएगा R। इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें क्या प्रूफ करना है, ये बेसिकली LHS है, ठीक है, ये LHS है और ये RH है, ये दोनों इक्वल होंगे ऐसा अपने को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पैटर्न लिखते हैं क्या क्या होगा हमारे पास में। तो ट्रू देखो इसके फर्स्ट हाफ में ट्रू फॉल्स 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 और ये हो जाएगा फॉल्स। फिर देखो यहाँ पे ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू और दो में आगे फॉल्स। फिर यहाँ पर आ जाएगा एक ट्रू एक फॉल्स, अल्टरनेट चलेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब क्या करना है, Q एंड R करना है। एंड का मतलब होता है दोनों में से एक करेक्ट है, दोनों में से दोनों करेक्ट है तो ट्रू होगा, अगर दोनों में एक भी फॉल्स है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज सारे फॉल्स हो जाएंगे। नाउ अब क्या करना है, P का इम्प्लीकेशन लेना है, P का इम्प्लीकेशन लेना है इसके साथ में। इम्प्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया था, इम्प्लीकेशन के अंदर क्या होता है, देखो इम्प्लीकेशन के अंदर P में अगर इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो ट्रू के साथ में इम्प्लीकेशन जो होगा वो ट्रू होगा, ट्रू का फॉल्स के साथ में इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू के साथ में इम्प्लीकेशन ट्रू होगा और फॉल्स का फॉल्स के साथ में इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा। ये बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो इम्प्लीकेशन में क्या होगा, यहाँ पे P का Q एंड R के साथ में लेना है, तो ट्रू का ट्रू की तरफ ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स की तरफ फॉल्स होगा, ट्रू का फॉल्स की तरफ फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स की तरफ फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू की तरफ ट्रू हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे फॉल्स का फॉल्स की तरफ वापस फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का फॉल्स की तरफ इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाएगा, सॉरी नॉट फॉल्स ट्रू होगा, फिर फॉल्स का फॉल्स की तरफ अगेन यहाँ पे आपको ट्रू मिल जाएगा। अब क्या करना है, P का इम्प्लीकेशन करना है R की तरफ, सॉरी Q की तरफ, तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स की तरफ फॉल्स हो जाएगा, अगेन ट्रू का फॉल्स की तरफ फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स का ट्रू की तरफ ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू की तरफ ट्रू हो जाएगा, फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ दोनों की जगह ट्रू आ जाएगा। अब क्या करना है, P का R की तरफ लेंगे, तो ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर ये T एंड ये F है, ट्रू फॉल्स की तरफ जा रहा है, नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, फॉल्स ट्रू की तरफ जा रहा है, यस ये ट्रू होगा, फॉल्स की तरफ ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स की तरफ जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का एंड करना है, तो ट्रू का ट्रू के साथ में है ना, सेम होता है तभी वो एंड होता है, सेम होता है तभी वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स सेम में भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो तभी वो ट्रू होगा, और ये अगेन ट्रू हो जाएगा, ये यहाँ पे अगेन ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये LHS और ये RHS जो है वो सेम आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, यहाँ पे अगेन फॉल्स मिल रहा है आपको, यहाँ पे अगेन फॉल्स मिल रहा है, ये फॉल्स आ रहा है ये भी फॉल्स है, फिर अगेन यहाँ पे आपको ट्रू मिल रहा है, ये भी ट्रू है, ट्रू
ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों जगह वो आपको यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। इस टाइप से दोनों जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है। तो ऐसे करके आपको ये दोनों जो है वो इक्वल मिल रहे हैं। तो आप क्या देख सकते हैं, LHS और RHS यहाँ पे इक्वल है, ऐसा हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास में ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर जब भी न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको न्यूमेरिक के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे तो एंड में तो वही होता है, एंड के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें 1 एंड 1, सॉरी 1 एंड 1, 1 ही होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है, बट यहाँ पे एक साइन आपको और दिख रहा होगा, इसको हम एक्सॉर कहते हैं। एक्सॉर का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि अगर दोनों सेम है, यानी कि दोनों 1 1 है तो 0 हो जाएगा, दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा, डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा। देखो बेसिकली हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास में है यहाँ पे 1 1 0 0, तो हम क्या लिखेंगे 1 1 0 0 0 हो जाएगा। ये आपके पास में P आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इसके साथ में एंड लेना। देखो एक काम करते हैं, पहले हम सारे डेटा लिख देते हैं यहाँ पे, तो 0 1 0 1 1, इसको मैं P कह देता हूँ, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1। अब हमें क्या करना है यहाँ पे P का, अब जिसको हमने P कंसिडर किया ना, चलो R का और ले लेते हैं, Q का और हो जाएगा R के साथ में, तो इन दोनों का और लेना है। तो और के अंदर क्या होता है, और के अंदर बेसिकली 0 1, ठीक है, और लेना है ना, 0 और 1, तो 0 और 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है और के अंदर 0 1, या तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, तो फॉल्स ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों में से अगर एक 1 है तो 1 हो जाएगा, दोनों में से एक भी 1 है तो 1 हो गया, एक भी 1 है तो 1 हो गया, दोनों ही 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में से एक भी 1 है, दोनों ही 1 है, वैसे हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसका वापस इसके साथ में, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे बेसिकली P का एंड फाइंड करना है Q और R के साथ में, ठीक है। तो P का एंड फाइंड करना, तो P एंड क्या कहता है, जब दोनों ट्रू होता है ना तब वो ट्रू होता है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 मिलेगा। ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, तो ये 0। बेसिकली इसका जो आंसर आपको मिल रहा है 1 1 0 0 0, आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस, लाइक यहाँ पे आपको जो यहाँ पे गिवन है कंपोनेंट्स, इस कंपाउंड का आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। वही है, हम यहाँ पे इसको P कंसिडर कर लेंगे, इसको Q और इसको R। यहाँ पे क्या दे रहा है 0 1 1 1 1, फिर 1 0 1 0 1, एंड यहाँ पे है 0 1 0 0 0। अब क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको P एंड Q फाइंड करना। बेसिकली एंड कहता है दोनों में से एक 0 है, एक सॉरी दोनों अगर 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। दोनों अगर 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। 1 है 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, 1 हो जाएगा ये। अब क्या कह रहा है, इनका साथ में ना P एंड Q का आपको R के साथ में एंड लेना है, R के साथ में एंड लेना है। एंड क्या कहता है आपको, बेसिकली एंड कहता है इनका इसके साथ में 0 है तो 0 0, दोनों में से एक भी 0 है तो 0, एक भी 0 है तो 0 0। सॉरी एक सेकेंड है ना, इसका आपको इसके साथ में एंड लेना है, एंड लेना है ना, तो यहाँ पे दोनों में से एक भी 0 है। सॉरी आई थिंक ये क्वेश्चन मिस्टेक है, एंड 0 लेना है ना दोनों में से। चेक इट, यहाँ पे ये हो जाएगा बेसिकली। अभी हमें यहाँ पे दोनों का एक के साथ में एंड लेना है ना, ठीक है, ओके। सारे 0 0 हो जाएंगे, दोनों में अब है ना कोई सेम है ही नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर सब 0 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 0 0 0 मिल जाएगा। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड के लिए, है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एक्सॉर फाइंड करना है। एक्सॉर में मैंने आपको बताया था, अगर दोनों में से अगर दोनों सेम है ना तो 0 हो जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0 0 हो जाएगा, 0 एक्सॉर 0, 1 एक्सॉर 1 0 हो जाएगा, 1 एक्सॉर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, और 0 एक्सॉर 1 जो है वो 1 हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। कंसिडर कर लेते हैं, ये P ये Q एंड ये R है। पहले क्या कर लेंगे, P एक्सॉर Q हो जाएगा, फिर P एक्सॉर Q एक्सॉर R हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन लिख देते हैं सारी, यहाँ पे क्या है 0 1 0 1 0, फिर यहाँ से 1 1 0 1 1 हो जाएगा,
फिर ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्सॉर करना है ना, P का Q के साथ में एक्सॉर करना है, तो P एक्सॉर ये हो जाएगा, दोनों अगर 0 है, दोनों में से एक भी 1 है ना तो 1 हो जाएगा, और अगर दोनों सेम हो गए तो 0 हो जाएगा। सेम के केस में 0 हो जाएगा, सेम के केस में 0 हो जाएगा, फिर यहाँ अगेन 1 आ जाएगा। यस, फिर क्या करना है, इसका इसके साथ में एक्सॉर करना है, डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, सेम है तो 0 0, डिफरेंट है तो 1। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो 1 1 0 0 1 है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट में भी हम क्या कर लेंगे, इसको P Q R एंड S, 4 चीज़ें हमको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, P Q R S तक लेना पड़ेगा। बेसिकली P Q R S, अब देखो यार एक सेकेंड, 1 1 0 1 1, एक आई थिंक कहीं रिपीट हो रहा है, तो 1 1 0 1 1, देखो ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ तक S तक नहीं चलेंगे, ये रिपीट हो रहा है। बेसिकली देखो, आप अगर इसको P कंसिडर कर रहे हो, ये Q है, ये R है, तो अगेन ये P भी तो है ना, तो वापस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 1 1 0 1 1, और ये हो जाएगा 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1, और हमें क्या करना है, P और Q करना है, क्या हो जाएगा P और Q, और फिर हमें क्या करना है यहाँ से R और Q करना है, ये हो जाएगा R और P है ना, R और P इस ब्रैकेट की हेल्प से। फिर हम क्या कर लेंगे, इस पूरे को हमने A लेट कर लिया, इस पूरे को हमने B लेट कर लिया। तो अब नेक्स्ट जो मिलेगा आपको यहाँ पे वो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो निकालना होगा वो बेसिकली हो जाएगा A और B, ठीक है, ये और लगा बीच में, A और B हो जाएगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में बेसिकली P और Q है ना, और के अंदर क्या होगा, अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे एक्सॉर था, अब तो ये तो सिंपल और है। देखो P और Q में 1 0 और है ना, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा। दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स फॉल्स, वापस क्या, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फिर वापस ट्रू और ट्रू 1 हो जाएगा, ट्रू और 0 ये 1 हो जाएगा। फिर इसका और लेना है, Q का और लेना है P के साथ में, सॉरी फॉर दैट, R का और लेना है P के साथ में, R यानी कि 1, तो 1 1 ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये 0 है ये 1 है, और लेना है ना बेसिकली। और में क्या होता है, और में अगर एक भी 1 है ना तो 1 हो जाएगा, ये 1 है, इसमें 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, R का 1 एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा, एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनका और लेना है वापस, किसके साथ में, इन दोनों का आपस में और लेना है। बेसिकली हमने इसको A कंसिडर किया, इसको B कंसिडर किया, इन दोनों का और लेंगे, तो इसका मतलब है ना P और Q और R और P हो जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा आपके पास में, एक भी 1 है तो 1 1 0 1 1, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा 1 1 0 1 1, ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको बिल्कुल इजीली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, थैंक यू, बाय बाय।